अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके सामने ये देखें, मैंने ले लिए पाए बनाने की रेसिपी बना रही हूँ आज। बहुत ही मज़े के पाए बनाएंगे। तो ये मैंने साफ़ करके धो के रख लिए थे, लेकिन इसको एक दफ़ा फिर हमने धोना है। तो इसको धोने के लिए जो सही तरीका है बिल्कुल वो ये है कि पाए डाल दिए मैंने देगची में, और इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी में इनको अच्छे से हम धो लेंगे। देखिए, इनको अच्छे तरीके से धो लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नीट हो जाएंगे। कोई भी किसी किस्म की जो थोड़ी सी स्मेल है वो निकल जाएगी। ये देखें, पाइप बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, बिल्कुल साफ़ नीट है बिल्कुल। मैंने इसका पानी निकाल दिया है, 2 दफ़ा पानी चेंज कर दिया है। साफ़ कर सब पानी में इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। अब हम इसको डालेंगे कुकर में। तो ये हमने सारे पाए जो एक पाया था मैंने पीस बनाए थे, जो सारे पीस धो के अच्छे तरीके से मैंने डाल दिए कुकर में। और इसमें डाल देंगे हम पानी हमने ज़्यादा डालना है, इसी में हमने इसको गलाना है। और अगर हमने शोरबा बनाना है तो वो इसी में से हम बचा के तो उसको दोबारा से भून के पाए फिर वो यूज़ करेंगे। अगर हमने खुश्क बनाने हैं तो भी हमने पानी ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी लेते हैं गलने में, तो इसलिए हमने पानी ज़्यादा डालना है। और बाकी के मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं आपको साथ दिखाती हूँ। ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें सुरख मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। बाकी हम इसको जब भुनाई करेंगे तब मसाले डालेंगे। तो ये मिर्चें इसलिए डाली हैं कि ताकि जब पकता है गोश्त या कोई भी चीज़ हम बनाते हैं कुकर में तो बाहर को निकलती है। तो अगर हम मिर्चें इसमें डाल देंगे थोड़ी सी या हल्दी, तो फिर वो बाहर को नहीं निकलेगा पानी ना इसका। जैसे उबलता है तो वो चीज़ फिर नहीं उबल के बाहर निकलेगी ना। और ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें नमक। तो ये चीज़ें डाल के हम इसको रख रहे हैं बंद करके चूल्हे पे। तो तकरीबन 1 घंटे में ही पाए गलेंगे। तो 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बड़े टमाटर लिए थे मैंने, और सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो साथ में लिया है मैंने लहसुन, देसी लहसुन जो होता है वो वाला। तो ये लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं यही लहसुन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया मसाले को। ये देखें, मसाला बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है, बहुत अच्छा मसाला तैयार हो गया है। तो मसाले को रखते हैं हम साइड पे, और देगची रखते हैं चूल्हे पे। और ये मैंने देगची को चूल्हे पे रखा और थोड़ा सा डाल दिया ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें डाल देंगे हम प्याज जो बारीक कटिंग करके रखे हुए हैं। तो ऑयल हमने बहुत ज़्यादा तो ऑयल हो गया गर्म हल्का सा, इसमें मैंने डाल रही हूँ प्याज। एक बड़ा प्याज मैंने कटिंग कर लिया था, तो ये प्याज हमने डाल दिया है। इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, लाइट से कलर में इसको हमने ब्राउन कर लेना है। और जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होता है तो इसमें हम डाल देंगे मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था। तो ये देखें, हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखें, इतना सा हमने इसको कलर देना है, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। ये देखें, मैंने मसाला डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। ये देखें, पाए अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो अब इनको हम करेंगे साइड पे और मसाला भून लेंगे। जो हमने मसाला डाला हुआ है डाल के भून रहे हैं। और इसमें और मसाले भी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है, इसको डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें पाया मसाला। तो 2 चम्मच मैंने पाया मसाला लिया है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से मसाले में हम बहुत ही मज़े का बनाएंगे पाए का सालन। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, थोड़ी सी बिल्कुल पहले मैंने डाली थी, इसलिए थोड़ी सी हल्दी यूज़ करेंगे इसमें, कलर अच्छा आ जाए इसलिए। और साथ डालेंगे हम गरम मसाला पिसा हुआ साबुत, और साबुत ही धनिया डालेंगे इसमें। और इसको डाल के अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही थोड़ा मसाला भून जाता है तो इसमें हम डाल देंगे पाए की जो पीसीज हैं, जो हमने अलग कर लिए थे। शोरबा अलग है और पाए हमने अलग निकाल लिए, तो वो हम डाल के इसको इसमें तो भून लेंगे अच्छे से मसाले में। ये देखें, इस तरीके से सारे जो हमारे पाए के पीसेस हैं, बोटियां हैं जो, उनको डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे। इनको बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। और देखें, अभी भी बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन जैसे हम इसका शोरबा इसमें डालेंगे तो देखें ऑयल ही ऑयल हो जाएगा इसमें, क्योंकि पाए में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, इसलिए ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें, माशाल्लाह कलर भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अब थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, तो तकरीबन 2-3 उबाले आ जाएं तो ये पक जाता है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा पका हुआ है ये पाए का जो शोरबा होता है। तो अब देखें, अगर आपने खुश्क करना है तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे तो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा।
तो अगर आपने थोड़ा सा शोरबा रखना है तो आप इस तरीके से ही इसको निकाल लेंगे डिश में। ये देखें मैंने थोड़ा सा शोरबा रखा है और इसको निकाल रही हूँ मैं डिश में। और इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।